हाँ जी, बार क्वेश्चन 7 है ना। एक मिनट देना, क्वेश्चन मिल नहीं रहा मुझे अभी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 5 6। चलिए, क्वेश्चन 7 में आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता हूँ एक बार, फिर देखेंगे आगे का। और ध्यान रखिएगा, ये मेरी तरफ से क्वेश्चन है, आप लोगों की तरफ से नहीं है। कहीं अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 7 ढूंढे, आपकी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो ये लो जी, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। जल्दी से रीड करना शुरू करें इस क्वेश्चन को, और फिर आएंगे इसके डाउट क्वेरीज पर। एक मिनट देना, पता नहीं पेस्ट क्यों नहीं हो रहा, कहाँ चला गया। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर है सब आप लोगों के। एक मिनट, साइज छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार, फिर आगे चलेंगे। क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा हमसे? पहले तो ये देखो। सर ये करा दिया था क्वेश्चन। करा दिया क्या 7th? अच्छा, 6 हाँ और सर, 7 ये करा करा दिया था। अंडरस्टूड अंडरस्टूड, डन। ये हमने कर लिया पहले से ही। ठीक है, 7 के बाद फिर अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देता हूं आपको मैं। ये लीजिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा मजा भी आएगा करने में इसको आप लोगों को, इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए, ये मान के चलिए। दो मिनट दीजिएगा, सिस्टम पता नहीं आज स्लो है या क्या इशू है। काम कर नहीं रहा है सही से। हाँ, आ गया। ये लीजिए, देखिए क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, पहले आप रीड कर लीजिए एक बार, सेल्फ रीडिंग कीजिए और देखिए कितना समझ में आया। ठीक है, जल्दी से देखिए सारे बच्चे इसको। इमेज डिस्प्ले हो रही है आप लोगों की स्क्रीन पर? यस नो सर। सर। स्क्रीन नहीं आ रही है क्या विजिबिलिटी में? मैंने जो क्वेश्चन नहीं सर, डिस्प्ले मेरे किया पास हुआ है, नहीं आ रहा? किसी के नहीं आ रहा क्या? आ रही है सर। आ रही है सर। थोड़ा थोड़ा हो ब्लर हो सकता है रहा आपके यहाँ नेटवर्क थोड़ा इशू होगा। है। ठीक है ना? विजिबिलिटी कब है? हाँ, विजिबिलिटी डाउन है थोड़ी। हाँ वो, विजिबिलिटी सभी के यहाँ पे डाउन है या इसी एक बच्चे के यहाँ पे ही है? बताओ जरा चेक करके। नेटवर्क इश्यू था सर, अब हो गई। हाँ हो गया, ठीक है, चलिए।
देखिए क्वेश्चन को फटाफट सारे बच्चे, फिर आगे चलेंगे इसमें हम। कौन सा व्हाट्सएप ऑन है? पढ़ लिया सर। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या करना है? आपको इस क्वेश्चन में नया क्या लगता है, ये तो पहले तो ये बताओ। प्रेफरेंशियल। प्रेफरेंस शेयर नया है, और कुछ इसके अलावा जो पीछे हमने बातें नहीं पढ़ी उसके अलावा देखिए आप। सर कैश बुक में रिकॉर्ड करने। बिल्कुल ठीक है, ये भी बात नई है आपकी। दो चीजें आप लोगों ने मुझे नई बता दी इस क्वेश्चन में। पहला तो बच्चे ने बताया न्यू क्या है, एक तो बच्चे ने बताया, एक तो प्रेफरेंस शेयर आ गए सर यहाँ पर, और दूसरा क्या बताया, एक कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। और कुछ नया है क्या इसके अलावा? जस्ट गो थ्रू इट, चेक कर लो एक बार, और फिर करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इजी है मेरे हिसाब से। बस एक चीज किसी को लगे तो और नई लग सकती है, बाकी वो नया तो नहीं कहेंगे। हाँ, देख लीजिए एक बार, दोबारा से टाइम लीजिए 2 मिनट का और बताइए। और नहीं है कुछ। नहीं है कुछ? एक चीज और है, वैसे नई नहीं है इस बार आपके पास, साथ में एक साथ आप इक्विटी भी कर रहे हैं और प्रेफरेंस भी कर रहे हैं। ठीक है, अब इक्विटी और प्रेफरेंस में कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज नहीं होगा। जैसे इक्विटी का ट्रीटमेंट हमने पढ़ा था, जर्नल एंट्री पढ़ी थी, वैसे ही प्रेफरेंस की जर्नल एंट्रीज भी होंगी आपकी। ध्यान रखिएगा, जैसे इक्विटी है वैसे ही प्रेफरेंस भी होगा। ठीक है, बस समस्या क्या है यहाँ पर, यहाँ पे दो चीजें साथ चलेंगी। जैसे मैंने बोलूं कि आपने किसी को एक गुड कोई आइटम बेची, यहाँ पे एक आइटम नहीं 2 आइटम बेच रहे हैं आप, यानी दो चीजें इशू कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को, बस इतनी सी चीज चेंज है। तो उसे हम क्लब करके भी कर सकते हो, साथ में अलग अलग भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा करे। ठीक है, चलिए। एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नई है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ आपको कैश बुक से क्या याद आता है? बैंक। सर बैंक का आता है। बैंक नहीं, कुछ और याद करो। BRS। चलिए जी, तो आगे चल सकते हैं। कैश बुक का जवाब नहीं आया मुझे अभी तक। क्लास 11 में कैश बुक पढ़ पढ़कर तुम्हें बुढ़े हो चुके हो, पड़ोस में भी तुम्हें लोग अंकल अंकल बुलाते हैं, और तुम्हें ये नहीं पता कैश बुक क्या होती है। जानते हो ना, तुम्हें पड़ोस में बच्चा अंकल बुलाता है आजकल, और कैश बुक याद नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस बोल रहा हूँ। आप लोगों को लग रहा है वो मजाक हो रहा है। 11वीं में आ गए, कैश बुक नहीं पता? कुणाल, कैश बुक बनती थी तो क्या नया होता था? सर 12th में हो गए। क्या कह रहे हो? 12th में हो गए सर। 12th में हो गए, वो तो सही है,
मैं कह रहा हूँ कैश बुक का नाम सुनते ही बच्चा तुम्हें अंकल बुलाता है और तुम कह रहे हो हमें कैश बुक के बारे में कुछ खास पता है, याद ही नहीं है। याद दिलाओ, कैश बुक के बारे में बताओ। ऐसी बुक सर जहाँ ऑल कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। जहां पे केवल कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं। इसका मतलब ये था कि अगर कैश बुक बन रही है तो जर्नल में कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी, ये बताओ। कैश। जर्नल में पीटूंगा मैं। सर वो जनरल प्रॉपर बनाते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ पे जब कैश बुक बना रहे हो ना, तो ये मान के चलना जो बाकी जर्नल है ना वो जर्नल प्रॉपर है, यानी कैश वाली ट्रांजेक्शन जर्नल प्रॉपर में नहीं आएंगी। याद आई बात या नहीं आई? यस सर। आ गई बात याद? ठीक है, चलिए तो जल्दी से जर्नल सॉफ्टवेयर परचेज के नाम से फाइल है वो भेजिए। हाँ, बना लिया जर्नल? देखिए जी, अब क्वेश्चन पढ़ लो पहले। तो जर्नल बना लिया, पहले बताओ बताओ मुझे। अरे बता दो, जर्नल बना लिया या नहीं बनाया? बना जर्नल और लिया सर। कैश बुक का फॉर्मेट। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ो। कहता है कंपनी ने ऑफर किया है सब्सक्रिप्शन के लिए 10,000 इक्विटी शेयर, ठीक है, ₹2 के प्रीमियम पर 5,000 इशू करना चाह रहे हैं और 10% प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाह रहे हैं। इक्विटी शेयर कितने हैं? 10,000। और प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? 5,000। यानी ये अलग है और ये अलग है। 10,000 कर रहे हैं ₹10 पे, ₹2 प्रीमियम पर। 5,000 कर रहे हैं ₹10 के ₹10 पर। ठीक है, ये दो चीजें हैं। एप्लीकेशन ये प्रेफरेंस शेयर के बारे में बात कर रहा है और ये बात कर रहा है इक्विटी के बारे में। ठीक है, याद रहेगी ये बात? तो मुझे बताओ पहली एंट्री क्या करोगे? पहली एंट्री क्या होगी आप लोगों की, ये बताओ। और ये भी बताना कहां होगी, कैश बुक में होगी या जर्नल में होगी? सर कैश बुक में होगी। कैश बुक में होगी, तो एंट्री क्या
हाँ जी बेटा, आवाज आ पा रही है मेरी? जर्नल Yes, sir. एंट्री बताने वाले थे आप लोग, मुझे जर्नल एंट्री नहीं बताई, क्या करेंगे एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन. एप्लीकेशन, बिल्कुल। कोई आंसर मत देखना, बस ये ध्यान रखना, अपने मन से बोलना है, क्योंकि आंसर आप लोगों के पास है, आपको पता है। आंसर नहीं देखना, आंसर देखकर जवाब देंगे तो फिर फायदा नहीं होगा, फिर दिमाग चलेगा नहीं, सोचने वाली प्रोसेस बंद हो जाएगी। तो आप लोगों ने मुझे देखो, आपने बोली एंट्री क्या होगी, बैंक। मैं एंट्री लिखता हूं, आप लोगों ने मुझे एंट्री क्या बोल दी, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कराया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू 10% प्रेफरेंस शेयर कर सकता हूं। बात समझ में आई? ये वाली एंट्री होगी। अमाउंट कितना आ जाएगा? अमाउंट आपने बताया सर, इस पे इक्विटी के 10,000 है तो 10 पे 3 और इस पे 5 पे 3। देखिए 10,000 पर 3 रुपए और 5,000 पर 3 रुपए, तो टोटल कितने हो गए? 15,000 पर 3 रुपए। ये बात बताओ मुझे, ये समझ में आई? एंट्री यही होगी आप लोगों की। सर पहले ये बता दो प्रेफरेंस शेयर होता क्या है? प्रेफरेंस शेयर होते क्या हैं? देखिए जी, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, ये इक्विटी शेयर के जैसे ही होते हैं, मालिक ही होते हैं ये, मतलब शेयर ही होते हैं, इक्विटी और इधर प्रेफरेंस। अगर इनमें कुछ डिसिमिलैरिटीज हैं, इनमें कुछ अलग अलग बातें हैं, जैसे अगर बात करें डिविडेंड, तो इनका जो डिविडेंड रेट, इनका फिक्स रेट होता है, इनका नहीं होता, नॉट फिक्स्ड। कैसे? जैसे यहां ये रेट देखो 10%, प्रेफरेंस के आगे एक प्रीफिक्स कर रखा है रेट 10%। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि इनका रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 10% है। पहला पहला डिफरेंस देखो दोनों में, मिला? समझ में आया पहला डिफरेंस? पहला डिफरेंस समझ में आया या नहीं आया? दूसरा देखो, और भी डिफरेंसेस हैं, आप कहें तो मैं आपको एक शीट पर ले चलता हूं जहां पे आपको ये क्लियर हो जाए दोनों बातें और अच्छे से, ठीक है ना? अगर आपको इक्विटी और प्रेफरेंस के डिफरेंस की बात करनी है तो मैं आपको एक जगह ले चलता हूं। पहले बताओ, ये रेट ऑफ डिविडेंड के बारे में समझ में आया नहीं आया? कि रेट ऑफ डिविडेंड इनका फिक्स होता है, इक्विटी का फिक्स नहीं होता। आप लोगों ने थ्योरी नहीं पढ़ी, मैंने थ्योरी पढ़ने को बोला था, वहां पे इन दोनों के बारे में आपको बता रखा है अच्छे से। नहीं पढ़ा, आई बिलीव, राइट? नहीं पढ़ा सर। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? चलो, कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने नहीं भी पढ़ा होगा, ठीक है। वो समस्या आ जाती है। समस्या क्या है? बच्चे ध्यान नहीं देना चाहते हैं इस पे, बच्चों को लगता है कि थ्योरी तो है, हटाओ क्या करेंगे। क्लास 11 में भी आया था आपके पास ये टॉपिक, क्लास 11 में आया होगा, याद कीजिए। देखिए, आपके पास प्रेफरेंस शेयर की अगर मैं बात करूं तो प्रेफरेंस शेयर में कुछ प्राथमिकताएं मिलती हैं। प्रेफरेंस शेयर को ना कुछ प्रेफरेंस मिलते हैं। प्राथमिकता का मतलब क्या हुआ? कुछ प्रेफरेंस मिलता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको, ये देखो, पहला प्रेफरेंस तो क्या मिलता है कि जो डिविडेंड है ना, इनको फिक्स रेट पर मिलता है। दूसरा, अगर कंपनी कल को बंद होती है
कंपनी पैसा वापस करने जाएगी तो इक्विटी से पहले पैसा इनका वापस दिया जाएगा, यानी उस समय भी इनको प्रेफरेंस मिलेगा जब इनकी कैपिटल वापस होगी ना, तो इक्विटी से पहले। तो ये इक्विटी से पहले आते हैं इन दोनों चीजों में, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, प्रेफरेंस, प्राथमिकता। ठीक है ना, आप किसे प्रेफरेंस देंगे? तो अगर डिविडेंड की बात करें तो इनका डिविडेंड भी पहले दिया जाएगा, ये भी बात है। फिक्स रेट तो है ही, साथ में ये डिविडेंड इनको इक्विटी से पहले मिलेगा। बाकी कोई चेंजेस नहीं है, वो सब चीजें वही हैं जैसे होती थी। ठीक है ना, क्लियर है बेटा? शेयर ही है, दोनों शेयर हैं। तो अगर आप बात करें रियलिटी में तो रियल ओनर कौन हुए, इक्विटी हुए, क्योंकि रियल प्रॉफिट और लॉस ये बियर करते हैं। प्रेफरेंस शेयर तो फिक्स डिविडेंड के साथ आते हैं, इसीलिए इनका रेट ऑफ डिविडेंड भी कम होता है इन जनरल, क्योंकि अंत में जो बचेगा मालिक का है, तो फायदा भी ज्यादा मालिक को मिलेगा, इक्विटी को मिलेगा, नुकसान भी ज्यादा होगा तो इक्विटी का होगा। बट अगर केवल बात करें शेयर की, कोई पूछे आपसे शेयर कितने हैं आपके, आपसे कोई पूछ ले आपके शेयर्स कितने हैं, तो आप इक्विटी प्लस प्रेफरेंस बताएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बट प्रेफरेंस में कुछ प्रेफरेंस दिए गए हैं उनको, आपको कुछ प्रायोरिटी दी गई है। पहला मैंने कहा डिविडेंड में, डिविडेंड मिलेगा तो पहले प्रेफरेंस को मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, और फाइनल पेमेंट जो होगा इनका, अब अगर कंपनी बंद होती है तो वो भी पहले इनको मिलेगा। और एक बात थी रेट ऑफ डिविडेंड की, इनका रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, फिक्स होता है। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है इनके लिए। ठीक है, बाकी और डिस्कशन करेंगे बाद में हम यहाँ पर, अभी वापस चलते हैं। कोई बच्चा आना चाह रहा है जिसका नाम है बापू, अब बताओ ऐसा कौन है? छोड़ो, क्या कर सकते हैं इनका? बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, पिताजी को भेज रहे हैं, कह रहे हैं पिताजी आप क्लास ले लो। हमारा क्या है, हम तो डेली लेते हैं क्लास। ठीक है, उन्होंने पिताजी को भेज दिया आपने। चलिए, एनीवेज लेट्स कम बैक और वापस आ जाओ यहाँ पे। मैं आपसे कुछ और बात कर रहा था, मैं इस एंट्री पर बात करना चाह रहा था। ये एंट्री आप लोग देख रहे हैं ध्यान से, इस एंट्री को देखो और मुझे बताओ आपको क्या समझ में आ रहा है। ये एंट्री कहां जानी चाहिए, कैश बुक में या जर्नल में? बताइए। जवाब दीजिए बेटा, ये एंट्री कहां जानी चाहिए? देखो मैं नहीं कराऊंगा अगर 11th के कॉन्सेप्ट याद नहीं होंगे तो, मैं आगे नहीं लेके चलूंगा बिल्कुल भी। कैश बुक में। कैश बुक में जानी चाहिए। अच्छा देखो, Yes. अभी दूसरे नाम से आ गया है बच्चा, और इस बार बच्चे का नाम है ताई बिमला। समझ रहे हो, पता नहीं कौन से गांव की ताई है, किसके बच्चे की ताई आ गई। ठीक है, चलो छोड़ो जी, ये कोई ना कोई होगा। अब मैं नाम तो क्या लूं, कौन बच्चा हो सकता है, बट छोड़ो। हाँ, कैश ले बुक लो में सर आना नाम। चाहिए। नाम ले दो सर, छोड़ो कुछ नहीं रखा, नाम ले दो आप। हाँ भाई, कैश बुक में आएगा, बिल्कुल आएगा, सही बात कर रहे हैं। तो ये एंट्री कैश बुक में आएगी, तो एंट्री कैश बुक में आएगी तो कैसे आएगी, ये लो, मान लो हम ये कैश बुक का फॉर्मेट यूज कर लेते हैं, इसे बना लेते हैं कैश बुक। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई जी, कैश बुक हो गई। और कैश बुक का ये हमारा कौन सा कॉलम है, बैंक कॉलम है। ठीक है बेटा, कैश बुक लेजर के जैसे ही बनती थी, याद है ना? तो कैश बुक डेबिट हुई है किस किस कारण से, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से, टू 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से। 10 गुना में 3,000 रुपए, नहीं 30,000 रुपए, इक्विटी 10,000 थे ना, और प्रेफरेंस थे 5 गुना में 3 यानी 15,000 रुपए। बताओ ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई? ये एंट्री गलती से भी, क्योंकि कैश बुक बनानी है क्वेश्चन में,
और कैश बुक बनानी है तो आप ये एंट्री जर्नल में मत कर देना गलती से भी। कोई बच्चा अगर इसे जर्नल में ले गया तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? बैंक इन्वॉल्व है, और जहां पैसा इन्वॉल्व है वो वाली एंट्री कहां जाती है? कैश बुक में जाती है, और हमारे पास केवल बैंक कॉलम बनेगा। बताओ बेटा यहां तक ये एंट्री समझ में आती है सभी को? यस सर। ठीक है, ये अगर एंट्री समझ में आ गई, चलो अगली एंट्री पर आ जाओ जी। अगली एंट्री बताओ क्या होगी? कौन बता रहा है अगली एंट्री? सर अब Allotment एप्लीकेशन वाली। का, हाँ नहीं, पहले तो एप्लीकेशन का पैसा कहाँ ट्रांसफर करोगे? शेयर कैपिटल। कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। तो ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी? आओ जी, ध्यान देना, मैंने ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताया इस बात को, बट मैंने और आपको एक साथ बताने की करेंगे, अलग अलग करेंगे? आप देखो कैसे करना चाहोगे आप। ये हमारी सेकंड अलग एंट्री अलग है, करेंगे। ठीक है। देखो ये हमारी पहले एंट्री होगी। पहले तो हमारे पास दोनों पैसा अलग अलग अकाउंट में पड़ा है, तो दो अलग अलग कर लो, बेहतर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक साथ करोगे तो कंफ्यूजन होता है, तो होगा नहीं। है अलग अलग कर लो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या किया? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, कितना? 30,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना? 30,000 रुपए। ठीक है, चलिए जी, यहां पर आप आ गए। इसके बाद इसके नरेशन क्या लिखेंगे? अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। दूसरी एंट्री 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 15,000 रुपए। अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। देखिए क्या ये बात समझ में आती है? जल्दी से जवाब दीजिए। यस सर। हाँ जी, अगली एंट्री बताओ, अगली एंट्री क्या होगी? ये क्वेश्चन सिंपल सा है। इसमें जितना पैसा आपने मंगवाया है, सब, एक तो सब ने जितना आप शेयर इशू करना चाह रहे हैं उतने तो इशू हुए हैं, और सब ने जितना कॉल किया था वो फुल है, मतलब आपने पूरा मंगवा भी लिया और लोगों ने दे भी दिया। तो क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, सीधा सीधा काम करना है। अगली एंट्री बताओ क्या करोगे? कैश बुक में करेंगे। कैश बुक में करोगे? क्या एंट्री करोगे बताओ? एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट होगा।
हाँ एंट्री बताओ, अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी अलॉटमेंट टू क्रेडिट में क्या होगा बताइए? ये तो सर कैश पहले तक बुक ड्यू में करना है। दिखाएंगे ना। बताइए जी एंट्री में क्या होगा आगे? सर पहले कैश बुक में करो ना। कैश बुक में करूंगा मैं तो, एंट्री पूछ रहा हूं बस, लिख दूंगा कैपिटल कैश बुक अकाउंट। में जाकर। जैसे ये कैश बुक में की थी ना एंट्री, कैश बुक में लेके गया था, रफ में लिख रहा हूं, बताओ। कैपिटल। टू कैपिटल। अब बताओ, सोचो, ये एंट्री कैश बुक में जा सकती है क्या? नो सर, अभी तो नहीं अमाउंट ड्यू जाएगी। हुआ है। हाँ बेटा, कैश इन्वॉल्व नहीं है। नो, नो कैश इज इन्वॉल्व। कैश इन्वॉल्व ही नहीं है यहां पर। इसका मतलब क्या है? बैंक अकाउंट, अकाउंट होना चाहिए था। बैंक अकाउंट डेबिट या क्रेडिट में होता तो मैं कैश बुक ले जाता। विशाल बात क्लियर है बेटा? याद करो, कैश बुक क्लास 11th में कैश का आना या जाना होगा तभी तो एंट्री कैश बुक में जाएगी। इसमें नहीं हुआ क्या? हाँ इसमें कहाँ है बेटा? देखो, ये तो अलॉटमेंट अकाउंट है और ये कैपिटल अकाउंट है। कहाँ है कैश इसमें? ना पैसा आया है इस एंट्री में, ना गया है। हाँ इसमें नहीं हुआ। है ना? इस एंट्री में नहीं हुआ, मैं इसी की बात कर रहा हूं बस। ठीक है, चलिए अब वापस आ जाइए यहां पर। तो ये एंट्री यहां पर होगी। पहले तो अमाउंट देख लेते हैं कितना कितना है। अमाउंट देखो, ये 2 रुपए प्रीमियम था, तो 3 + 2 हो गया अमाउंट है। और ये तो 4 रुपए है। तो इस पे 5 मंगवाए हैं इक्विटी पर आपने, और इस पे 4 रुपए मंगवाए हैं प्रेफरेंस पे, 5 और 4 मंगवाए हैं। ठीक है, आइए जी, समझ के करिएगा सारे बच्चे। जिन्हें समझ नहीं आ रहा हो मुझे बता दीजिएगा कि समझ नहीं आया, मैं एक्सप्लेन करूंगा। अलग अलग कर लें इक्विटी और प्रेफरेंस को। चलिए, यस सर। 10% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। allotment money due on 5,000 shares at the rate rupees for each। कितना हो गया? 20,000। 20,000 रुपए। तो ये बात आपको समझ में आई। अगला, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मैं डेटर बना रहा हूं। किसको डेटर बना रहा हूं? इक्विटी अलॉटमेंट को। किस किस चीज के लिए? 2 चीजों के लिए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कुछ पैसा कैपिटल का मंगवाना है मैंने। अलॉटमेंट पे यहाँ 3 + 2 है, 3 रुपए कैपिटल के, 2 प्रीमियम के। तो जो प्रीमियम के मंगवाने हैं प्रीमियम के लिए डालू। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। रिजर्व अकाउंट। ठीक है, यहां पे 3 गुना में 10,000 है, यहां पे 2 गुना में 10,000। याद है ना? 3 + 2 था। बताइए, क्या ये बात आपको समझ में आई? यस सर। अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 shares at the rate rupees 3 each
for capital and ₹2 each for premium। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर है। चलिए आइए जी आगे चलें यहां से। अब हम लोग चलिए आगे चलते हैं और आगे चलकर हम क्या करने वाले हैं, अगली एंट्री। अब आती है बात पैसा रिसीव करने की। अब आपको जब पैसा रिसीव होगा तो किससे होगा, डेटर से होगा। डेटर कौन है बेटा, मुझे बताओ। आपका ये डेटर है, यहां पे डेटर ये है और यहां डेटर ये है। ये दो डेटर हैं आपके और पैसा सारा रिसीव हुआ है आपको। बताइए, ये दोनों क्या है आपके, डेटर है। क्या ये बात क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। ये डेटर दोनों पैसा रिसीव होना है, हुआ नहीं है अभी। अगली एंट्री में पैसा रिसीव होगा, यानी पैसा इन्वॉल्व होगा। तो वो जहां पैसा इन्वॉल्व है वो एंट्री कहां जाएगी, कैश बुक में जाएगी। ठीक है, मुझे बताइए ये बात सबको समझ में आई, हिट की या नहीं की माइंड में? बताओ मुस्कान बेटा, आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, मुस्कान को समझ में आ रहा है। पलक, Yes, sir. पलक के बाद अंशिल, यस सर। अंशिल ठीक है। अनु बेटा आ रहा है समझ में? Yes, sir. ठीक है। सचिन जी, यस सर। यस सर। ठीक है। और उसके बाद आयुष, आयुष आ रहा है, ठीक है। चलिए जी, अब वापस आ जाते हैं यहां पर हम लोग। नेहा, नेहा बेटा आपको भी आ रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है, नहीं आए जहां पर भी समझ में मुझे बता देना, मैं रुककर दोबारा डिस्कशन करने को तैयार हूं। क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो आगे चलने का फायदा नहीं होगा। चलो पैसा याद कर लो कितना है, 20,000 तो ये आना है और 50 ये। ठीक है, मतलब इधर एक ही था इसलिए मैंने नीचे देख लिया, अदरवाइज मुझे यहां बोलना चाहिए था। पैसा मेरे पास ये आने वाला है 20 प्रेफरेंस का और 50,000 आने इक्विटी के। आइए, तो सर पैसा आ रहा है तो मेरे कैश बुक में कौन सी तरफ जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000 रुपए। टू 10% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000 रुपए। बताओ दिक्कत है क्या कोई? सर कैश बुक तो आसान है। मैंने कहा आसान तो है पर कैलकुलेशन अब देखो आप पर डिपेंड करता है ये चीज, आप इसे कितने अच्छे से समझ पाए हैं, कितने अच्छे से कर पाए हैं। मैंने जरूर बता दिया क्या करना है। अगर कैश इन्वॉल्व है उस पार्ट में, अभी आगे जाके ऐसा भी देखेंगे कई बार कि आधा हिस्सा एक एंट्री का, आधा हिस्सा कैश में जाएगा, आधा हिस्सा जर्नल में जाएगा, वो भी करेंगे आगे चल के, क्योंकि यहाँ पूरा पैसा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को आगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद क्वेश्चन का, कि एक ही कॉल है, क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा कम से कम टाइम पे। आगे 4 रुपए इक्विटी के आने हैं और 3 रुपए किसके आने हैं बेटा, 3 रुपए प्रेफरेंस शेयर पर आने हैं। तो आने हैं, आए नहीं है, इस एंट्री में कैश इन्वॉल्व नहीं है। ड्यू करेंगे केवल फर्स्ट कॉल को। आइए ड्यू करें फर्स्ट कॉल। आइए फिफ्थ एंट्री पर आ जाइए, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। टू बताइए क्या लिखूं, कैपिटल। जल्दी। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बस कैपिटल से पहले इनका नाम आ जाता है। ठीक है, कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹4 ईच। 4 रुपए ही थे ना,
इक्विटी वाले में? यस सर। ठीक है, तो 10 पे 4 40,000 रुपए ड्यू हो गए। अगली एंट्री पर आइए, यहां पर 40,000 रुपए ड्यू हो गए। इसके बाद चलें, अब किसके लिए ड्यू करोगे? प्रेफरेंस के लिए भी ड्यू कर लेते हैं साथ में। तो 10% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा अमाउंट? 3 रुपए थे, 5 पे 15,000 रुपए, है ना? 15,000 रुपए। चलिए नरेशन लिख दीजिएगा कि कॉल मनी ड्यू है, ड्यू ऑन 5,000 शेयर्स एट द रेट ₹3 ईच। क्लियर है बात ये? चलिए अब ड्यू हो गया, अब रिसीव कर लें। आइए रिसीव करें। 40 और 15,000 रुपए रिसीव करने आते हैं। टू 10% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 15,000 रुपए। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 40,000 रुपए। बताओ क्वेश्चन हो गया नहीं हो गया? क्वेश्चन हो गया जी। ये लीजिए, टोटल पैसा कितना आना चाहिए था? टोटल पैसा आना चाहिए, देखो 30 प्लस 15 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 40, 1,70,000 रुपए। सर ये क्या कह रहे हो आप? समझ नहीं आई बात। देखो चेक कर लेना इस बात को एक बार जाके। टोटल पैसा कितना बन रहा था? देखो ये 10 रुपए वाला शेयर कितने में? 12 में। तो यहां पे 10,000 गुना में 12 रुपए आने चाहिए थे, यानी कि 1,20,000 आने चाहिए थे। और यहां कितना आना चाहिए था? यहाँ 10,000 नहीं, सॉरी 10 नहीं, 5,000 गुना में 10 आना चाहिए था, यानी कि 50 आने चाहिए थे। तो टोटल मिलकर कितने हो गए दोनों? 1,70। तो क्या सही लिखा है हमने? चेक कर लें। आइए, बिल्कुल 1,70 सही आया है हमारा। कोई पैसा तो गया ही नहीं है इसके अलावा। क्वेश्चन में और कोई चीज है नहीं, ठीक है ना? चलिए जी, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, अभी ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? और इसके बाद अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बिजनेस स्टडीज के लिए मुझे बता दीजिए, बिजनेस स्टडीज में किसी को डाउट क्वेरी है? क्योंकि अभी वाले एग्जाम में आपकी यही चैप्टर आएंगे जो मैंने करा दिए हैं। तो आप कहीं रिवीजन के लिए करा दो या अभी प्रैक्टिस के लिए अकाउंट्स चलाते रहो, जैसे भी आप कहेंगे मुझे बता देना। जिस दिन आप कहेंगे आज बिजनेस स्टडीज पढ़ना है, मैं उस दिन बिजनेस स्टडीज पढ़ा दूंगा, ठीक है? मुझे दोनों ही पढ़ाने हैं आपको। जहां मुझे लगता है अकाउंट में ज्यादा प्रैक्टिस कराना है, इसलिए मैं ज्यादा क्लासेस ले लेता हूँ इसकी, ठीक है? तो मुझे बता दीजिएगा। ब्रेक ले लें अब छोटा सा एक। यस सर।